Hello students, welcome again my online classes. Myself Pankaj Dwivedi. I hope all of you fine. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 3 playing with number, and topic is solution of exercise 3F. It means in this exercise we find the LCM of a given number. Then exercise 3F book एशचान बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. अगर आप मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैंने नया वीडियो अपलोड किया है. यस, स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द लिस्टिंग मल्टीपल. इट मीन्स सभी नंबर के मल्टीपल लिखो और उसमें से कॉमन लो और सबसे छोटा हो वही आपका एलसीएम होगा. चलो स्टार्ट करते हैं. हाउ मेनी पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 1? 1 2 3 4 5. क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट है. चलो मैं 2 पार्ट कोई भी सॉल्व कर देता हूं, फिर रिमेनिंग पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे. सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16. 12 एंड 16 इसको फाइंड आउट करना है. तो आप फिर लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 12 इज इक्वल टू, अब 12 के मल्टीपल इट मीन्स 12 का टेबल लिखेंगे. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड सो ऑन लिख देंगे. फिर मल्टीपल ऑफ 16 is equal to first multiple 16, second multiple 32, third multiple 48, fourth multiple 64, fifth multiple and so on. Now smallest या least common multiple, least कॉमन मल्टीपल, इसी को तो एलसीएम बोलते हैं. लीस्ट कॉमन मल्टीपल इट मींस एलसीएम. अब देखो मल्टीपल ऑफ 12 एंड मल्टीपल ऑफ 16, इसमें से फर्स्ट मल्टीपल जो कॉमन है वही आपको आइडेंटिफाई करना है, वही आपको फाइंड आउट करना है. चलो यहाँ 12 है बट यहाँ 12 नहीं है, 24 नहीं है, 16 है तो ऊपर 16 नहीं है, 32 नीचे है तो ऊपर नहीं है, ऊपर 36 है तो नीचे 36 नहीं है, 48 इट मीन्स 48 जो है वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा. इट मीन्स स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 48. तो एलसीएम आपका क्या हो गया 40. फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट. फिर अब हम कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे? चलो फोर्थ पार्ट सॉल्व कर देते हैं. फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे. फोर्थ पार्ट, LCM ऑफ 3, 4 एंड 6 इसको फाइंड आउट करना है. तो मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू, चलो 3 के मल्टीपल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 21 24 27 30. 3 के मल्टीपल हो गए. 4 के मल्टीपल देखेंगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16 20 24 28 32 एंड सो ऑन. 6 के मल्टीपल 6, 12 18 24 30
36 and so on। अब देखेंगे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, इट मीन्स LCM इज इक्वल टू, देखो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो मैं देख रहा हूं सबसे छोटा 3 इसमें भी नहीं है, 4 इसमें भी नहीं है, 6 कॉमन होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि जो सबसे कॉमन है वो 9 तो है नहीं किसी में, 12 है, 12 तीनों में है, तो 12 क्या हो गया कॉमन मल्टीपल 12। अब 12 इज ए स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 देखो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इट मीन्स क्या मिला, आंसर इज 12। तो एलसीएम आपका क्या हो गया, 12 हो गया। ये कौन सा मेथड है, लिस्टिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 24 60 फर्स्ट पार्ट, 10 12 18 सेकेंड पार्ट, 12 48 60 थर्ड पार्ट, 18 20 30 fourth part, and 9 15 18 20 is a fifth part. Hence in question number 2 we have 5 part. We find the LCM of each part by the प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इट मीन्स इस क्वेश्चन के सभी पार्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा मुझे एलसीएम फाइंड करना है। चलो एक पार्ट कोई मैं सॉल्व करूंगा, एनी वन कोई भी पार्ट। चलो मैं फिफ्थ पार्ट सॉल्व करता हूं। फिफ्थ पार्ट, LCM of 9 15 18 लास्ट में 20। तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लिखेंगे। 9 इज ए कंपोजिट नंबर। वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, बोथ आर प्राइम, इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 का क्या होगा, 3 इंटू 5 हो गया। 18 को सपोज कर लो आपको नहीं आता तो 18 2 से डिवाइड करो 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा 1। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट 18 आफ्टर 18 20 को 2 से 10 अगेन 2 5 फिर 5 1। इट मीन्स 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हाउ मेनी फैक्टर, या कौन कौन से फैक्टर हैं इन सभी नंबर के। एक तो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो पहले हम देखेंगे मैक्सिमम टाइम। 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 यहाँ 2 टाइम है, 2 यहाँ सिंगल टाइम है, और ऊपर 2 है ही नहीं। इट मीन्स 2 कितनी बार लिखेंगे, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम अपीयरिंग्स। मैक्सिमम अपीयरिंग मीन्स 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम। 2 यहाँ 2 टाइम है, सिंगल टाइम है, यहाँ 2 दोनों है नहीं, इट मीन्स 2 टाइम लिखेंगे। अब 3 की बारी देखेंगे। 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम है। 3 यहाँ सिंगल टाइम, 3 यहाँ 2 टाइम, तो कितने टाइम लिखेंगे, मैक्सिमम टाइम कितने कॉमन है, 2 टाइम। इट मीन्स 3 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम। लास्ट में बचा क्या, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, बट ऊपर नहीं, फिर भी 5 लिखेंगे। ठीक, तो जो मैक्सिमम टाइम होता है उसको लिखते हैं, जो बच जाता है उस सबको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180। हेंस एलसीएम इज इक्वल टू 180। इस एलसीएम हमको क्या मिला, 180 मिल गया। किस मेथड से मैंने निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। समझ में आ गया। तो एलसीएम फाइंड आउट करना कॉमन डिवीजन मेथड सबसे इजी है, बट चलो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोलेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, अगर लिस्टिंग मेथड से बोलेगा तो लिस्टिंग मेथड से कैलकुलेशन करेंगे, अगर कहता नहीं आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आप कॉमन डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। दैट्स क्लियर। तो 1 पार्ट क्लियर हो गया। कोई एक पार्ट और चाहो तो मैं सॉल्व कर दूं। चलो 5th पार्ट इज कंप्लीट। नेक्स्ट कौन सा कर दूं, एक और कर दूं, बता। चलो 10 12 एंड 80 सेकेंड पार्ट कर देता हूं। 10 2 मल्टीप्लाई 5 क्लियर। 12 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया। फिर 18 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 10 12 18। एलसीएम फाइंड आउट करना हो, अगर एलसीएम
कॉमन फैक्टर 2, यहाँ सिंगल टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ सिंगल टाइम है, तो मैक्सिमम कितने टाइम है? 2 टाइम, इसका मतलब 2 टाइम लिखेंगे। 3 चेक करेंगे, 3 यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 3 सिंगल टाइम है, यहाँ 3 है ही नहीं, तो 3 कितने टाइम लिखेंगे? 2 टाइम। 5 यहाँ सिंगल टाइम है, किसी में नहीं है, तो 5 भी लिखेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हो गया, और ये 15 हो गया। तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को अगर 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे लगता है 180 होना चाहिए। 15 2 जा 30, 0 आएगा 3, 15 1 जा 15, हाँ 180, एलसीएम इज 180। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द डिवीजन मेथड। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इट मीन्स सभी नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से? कॉमन डिवीजन मेथड। इट मीन्स कॉमन डिवीजन मेथड मीन्स सभी नंबर को एक साथ लिखेंगे और सभी को डिवाइड एक साथ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हाउ मेनी पार्ट्स? 1 2 3 4 5 6 पार्ट। हम केवल 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। वी सॉल्व ओनली 2 पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट यू विल बी सॉल्व इन योर नोटबुक। ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट सेकेंड। सपोज दैट पार्ट सेकेंड, तो एलसीएम ऑफ 25 30 एंड 50, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। चलो मैं फाइंड करता हूं। तो 20 25 30 एंड 50, इसमें डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी ही चाहिए। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? जो इवन होगा। इवन मीन्स जो 1 प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, तो 2 से डिवाइड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड होगा नंबर, यस 20 डिवाइड हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 25 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज। 30 डिवाइड हो सकता है, 15 आएगा। और 50 भी डिवाइड हो सकता है, 25 आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। अगेन डिवाइड बाई 2, ये 5 हो जाएगा। ये 25 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। 15 भी डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। 25 ऐसे रहेगा। फिर नेक्स्ट 3 से हो सकता है कोई डिवाइड, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 आएगा। 25 फिर 5 25, क्यों? 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे 15 होगा। आप किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 1 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, अगेन डिवाइड बाई 5, 1 1 1 1। तो एलसीएम ऑफ दिस नंबर क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स 2? 2 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2, हाउ मेनी टाइम? 3 3। फिर 5 अगेन 5। क्लियर हो गया? एलसीएम के लिए हमने कहा कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन क्यों बोला? देखो इस 5 से जब मैंने डिवाइड किया तो ये भी 25 डिवाइड हुआ, ये भी 25 डिवाइड हुआ। 2 नंबर से दोनों डिवाइड हुए, इसलिए कॉमन डिवीजन मेथड है। तो 5 2 टाइम, 3 1 टाइम एंड 2 2 टाइम। तो मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 5 जा 300। इसका मतलब एलसीएम आपको क्या मिल गया? 300। तो एलसीएम इज इक्वल टू 300। क्लियर? किसका? 20 25 30। इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 20, इस नंबर का कैलकुलेशन किया, उसको ब्रैकेट में 25 30 एंड 50 इज इक्वल टू 300। इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। क्लियर? तो जिसका एलसीएम आप कैलकुलेशन करेंगे उसे ब्रैकेट में निकल दें। एलसीएम निकाला तो एलसीएम लिख दिया। इसलिए ब्रैकेट में क्यों डाला? क्योंकि इस नंबर का आपने एलसीएम कैलकुलेशन किया है, 300 आ गया। दैट्स क्लियर। एक पार्ट में और सॉल्व करूंगा, इसमें से कोई एक पार्ट। चलो मैं लास्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूं। लास्ट पार्ट क्या है? 24th पार्ट। चलो 22 54 108 135 198। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किससे डिवाइड करेंगे? अगर हम 4th पार्ट स्टार्ट करें तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? चलो 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 से जो नंबर डिवाइड हो जाए, 2 11 27, तो 2 से डिवाइड करेंगे 27, इसको डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा। ये डिवाइड 2 से नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 198 का हाफ क्या होगा? 198 का हाफ होगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18।
यस। फिर अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, ये सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, चलो 2 से डिवाइड कर लें। 11, 27, 27, 135 एंड 99। फिर अगेन अब किससे करेंगे, 3 से करते हैं, तो ये 11 आएगा, नहीं डिवाइड होगा, ये 9 टाइम हो जाएगा, ये 9 टाइम होगा, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 5, 3, 8, 1, 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3, 4 जा 12, कैरी 1, 3, 5 जा 15, फिर 33, अगेन 3, फिर दोबारा 3 से डिवाइड करो, 11 होगा, और ये डिवाइड होगा, यस 3, ये डिवाइड होगा 3, यस ये भी डिवाइड होगा 15, ये भी डिवाइड हो जाएगा 11, फिर अब किससे, 3 से, 11, 1, 1, 5, 11, दैट्स क्लियर। अब फिर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 11, 1, 1, 1, 11, नेक्स्ट टाइम लास्ट में किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, 1, 1, 1, 1, तो हाउ मेनी टाइम्स 2, 2 यहाँ 2 टाइम है, 2 यहाँ कितने टाइम है, 2 टाइम, और 3 कितने टाइम है, 3 टाइम, 5 कितने टाइम है, 1 टाइम, एंड 11 कितने टाइम है, 1 टाइम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 टाइम, 3 3 टाइम, एंड 5 1 टाइम, एंड 11 1 टाइम, 11 1 टाइम, मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 36, नहीं 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 36 यहां तक हो गया, यहां तक 36 हुआ, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ये क्या होगा, 11 5 जा 55, अब 55 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 165, 165, अब 165 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 165 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 165 मल्टीप्लाई 36, 6 5 जा 30, 3 6 6 जा 36, 3 39, 3 6 9, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 6 जा 18, 1 19, कैरी 1, 3 1 जा 3 4, इट मीन्स 0 9 5 14, कैरी 1, 9 9 18, 1 19, कैरी 1 5, तो 5940 is a LCM of 22, 54 and 108 and 135 and 198. Question number 3 is complete. Now question number 4. Question number 4. Find the least number which is exactly divisible by 14, 21 and 24 and 42. It means you will be find only LCM of these number. It means 4 में सिर्फ आपको LCM फाइंड करना है, क्लियर, सिर्फ LCM फाइंड करना। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 16, 24 एंड 36 एंड लीव रिमाइंडर 7। इट मींस एक ऐसा नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना है जो 12 से डिवाइड हो, 16 से भी डिवाइड हो, 24 से भी डिवाइड हो, 36 से भी डिवाइड हो, बट रिमाइंडर हमेशा 7 ही बचना चाहिए। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन नंबर है उनका एलसीएम फाइंड करेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, 7, जो रिमाइंडर बच रहा है वही ऐड कर देना है। ओके, तो हम कहेंगे रिक्वायर्ड नंबर एलसीएम ऑफ 12 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 36 और फिर प्लस 7। इसका मतलब इतने का एलसीएम कैलकुलेशन करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे। तो चलो पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम सबसे इजी कौन सा मीडियम है फाइंड करने का, कौन सा मेथड है, कॉमन डिवीजन मेथड। तो 12, 16, 24, 36 हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा सब, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 डिवाइड नहीं होगा बट ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 1 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 1। क्लियर हो गया। तो अब इसकी एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 9 जा
144. It means required number is equal to LCM plus 7. तो LCM कितना आया? 144. 144 plus 7. It means 151. Yes, question number 7. 4 bells toll after an interval 8, 9, 12 and 15 seconds respectively when they will toll again. It means अब 4 बेल हैं, 4 घंटियां हैं, जो 9 सेकंड के बाद फर्स्ट बेल जो है आफ्टर 9 सेकंड, जैसे 8 सेकंड होता है बच जाता है. दूसरा बेल क्या है? हर एक 9 सेकंड के बाद बजता है. थर्ड वाला बेल हर एक 12 सेकंड के बाद बजता है. और फोर्थ बेल जो है वो जैसे ही 15 सेकंड होता है तब बजता है. 15 सेकंड के अंतराल पे बजता है. इट मींस 4 के चारों बेल कितने इंटरवल पे बजते हैं? फर्स्ट वाला 8 इंटरवल, 8 सेकंड के बाद 8 सेकंड के बाद बजता रहता है. और सेकंड वाला 9 सेकंड इंटरवल लेता है. थर्ड वाला 12 सेकंड एंड फोर्थ वाला 15 सेकंड का इंटरवल लेता है बजने के लिए. अब ये चारों बेल एक साथ कब बजेंगे? जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम फाइंड करना होगा. ओके. और क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने सॉल्व नहीं किया वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है. दैट्स क्लियर. आप 7 पे स्टार्ट करते हैं. तो वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 बाय द कॉमन डिवीजन 9, 12, 15. 2 से डिवाइड 4, 9, 6, 15. तो एलसीएम फाइंड करेंगे. 2 2 जा 4, 9, ये 9 ही रहेगा. ये 3 आएगा, ये 15 होगा. अब अगेन 2 से 1 हो जाएगा, यहां 9 होगा, ये 3 होगा, ये 15 होगा. अगेन 3 से अब डिवाइड होगा, 2 कम 1, 3, 1, 5. अगेन 3, 1, 1, 1, 5. अगेन 5. तो LCM of this number, LCM is equal to 2 2 जा 4. How many times 2? 3 times. 1 2 3. How many times 3? 2 times. How many times 5? 1 time. It means 2 2 जा 4. 4 2 जा 8. 8 3 जा 24. तो 24 हो गया यहां से यहां तक. और ये क्या है? 15. मल्टीप्लाई करो. 15 4 जा 60, 6 आएगा. 15 2 जा 30, 36. 36 सेकेंड. अब 36 सेकेंड को मैं मिनट भी बना सकता हूं. 36 सेकेंड, SECOND. अब 36 सेकेंड को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा? मिनट. तो 6 6 जा, इसका मतलब 6 मिनट के अंतराल पे, एवरी 6 मिनट के अंतराल पे जैसे ही 6 मिनट का अंतराल होगा चारों बेल एक साथ बजेंगी. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मैंने सॉल्व नहीं किया. क्यों सॉल्व नहीं किया? वो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है. क्वेश्चन नंबर 9 भी 7 के जैसा है. क्वेश्चन नंबर 10 भी 7 के जैसा है. इट मींस 8 9 10 जो कि मैंने सॉल्व नहीं किया. एक बार मैं पढ़ देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. इन ए वॉकिंग कंपटीशन 3 person steps off together. Their steps measure 85 centimeter, 90 centimeter and 80 centimeter respectively. At what distance from the straight point they will again step together? It means 3 लोग हैं और पैदल चलते हैं और उनके कदम के बीच की, जो पैर के कदम है ना, पैर के कदम के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक तो 85 सेंटीमीटर है, दूसरा क्या है 90 सेंटीमीटर, थर्ड वाले क्या है 80 सेंटीमीटर. कहते हैं तीनों एक साथ कब मिलेंगे? अगर चलना स्टार्ट करें तो तीनों एक साथ कब मिलेंगे? इट मींस यू विल बी फाइंड ओनली एलसीएम. एलसीएम फाइंड करोगे उतना सेंटीमीटर चलने के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे. अगर सेंटीमीटर में है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Arushi is helping her father plant tree to create a border around the backyard. It means आरुषि अपने पापा की हेल्प करती है. एक यार्ड है, खेल का मैदान, उसकी चारों तरफ बगीचा, पेड़ लगाना है. आरुषि प्लांट्स ए ट्री एवरी 25 मिनट. आरुषि जैसे ही 25 मिनट होता है 25 मिनट एक पेड़ को लगाने में लगाती है. एंड हर फादर और उसके पिताजी प्लांट ए ट्री एवरी 15 मिनट. जबकि उसके पिताजी 15 मिनट में ही एक पेड़ लगा लेते हैं. तो दोनों अगर एक साथ लगाएं तो एक साथ, हाँ, इफ दे स्टार्टेड टुगेदर, अगर वो एक साथ स्टार्ट करें,
हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर दे वुड फिनिश द प्लांट ट्री एंड द सेम टाइम। तो पूरे पेड़ को फिनिश करने में एक साथ कब मिलेंगे, इसका मतलब आपको एलसीएम ही फाइंड करना है, इसमें भी एलसीएम ही फाइंड करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलरली 8 के जैसा है। चलो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 16, 24, 28 एंड 36। इसका मतलब सबसे बड़ा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो इन चारों से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर, एलसीएम ऑफ दीज नंबर। तो एलसीएम 12, 16, 24, 28, लास्ट में 36, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। किस मेथड से फाइंड करेंगे? कॉमन डिवीजन मेथड। 12 है, 16 है, 24 है, 28 है, 36 है। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 हो जाएगा, 8 होगा, 12 होगा, 14 होगा एंड 18 होगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 आएगा, 4, 6, 7, 9। अगेन 2 से डिवाइड, 3, 2, 3, 7, 9। अगेन 2 से 3, 1, 3, 7, 9। अब 3 से डिवाइड कर लो, 3, 1, ये भी 1, ये भी 1। 7 तो डिवाइड नहीं होगा बट ये हो जाएगा 3, 3 जा 9। अगेन 3, 1, 1, 1, 7, 3। फिर किससे, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आएगा। फिर 7 से 1, 1, 1, 1, 1। अब देखो एलसीएम क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 ये हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20n। इसका मतलब एलसीएम इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, इतना मल्टीप्लाई करने पर 2, हाउ मेनी टाइम्स 2, 1 2 3 4। हाउ मेनी टाइम्स 3, 2 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स 7, 1 टाइम। इसका तो इनको मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16, 16 3 जा 48। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 48। और ये कितना मल्टीप्लीकेशन हो गया, 21। अब 68 को 48 को अगर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1008, 1008 ये नंबर हो गया। अब एलसीएम तो फाइंड हो गया, अब मुझे बिगेस्ट नंबर, एलसीएम मिल गया। बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू 1 टाइम 9, 2 टाइम 9, 3 टाइम 9, 4 टाइम 9। अब बिगेस्ट नंबर 4 डिजिट का चाहिए लेकिन किससे डिविजिबल चाहिए, इससे डिविजिबल चाहिए। तो क्या करें, अब इससे इसको डिवाइड कर लो। तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 1008 से 9999 कितनी टाइम, 9 टाइम ले जाओ। 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9। क्लियर। माइनस करें तो क्या आएगा यहाँ पर, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2 9, 927 रिमाइंडर बच रहा है। अगर हम 9999 लेते, कैसे क्लियर किया, सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड किया। अब एलसीएम फाइंड किया, इसका मतलब जो एलसीएम मुझे मिला उस एलसीएम से जो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है उसको मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने पर क्वेश्चन क्या आया, 9, रिमाइंडर क्या बच गया 924। अगर ये रिमाइंडर ना होता तो क्या इससे डिवाइड होता कि नहीं होता, अगर इससे डिवाइड है तो इसका मतलब इन सभी नंबर से डिवाइड है। तो hence required number is equal to 1 time 9, 2 time 9, 3 time 9, 4 time 9 minus 9 to 7। इसमें से 927 हम क्या करें, माइनस कर दें, बस आ जाएगा आपका। तो 9 माइनस 7 2 आएगा, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 9 0 और 9 ये पूरा हो जाएगा। इस मीन्स आपको 9072 इज योर रिक्वायर्ड नंबर। हेंस कंप्लीट।